Welcome students of class 10th. So in this video we are going to take the problems from the chapter 2 polynomial. So I have not received any of the doubts by the students, but one of the students has asked his doubt about 2.3 question number 3. So from the last exercise 2.3 we are going to solve question number 3. तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या नहीं है. कल मैंने इसको थोड़ा सा डिस्कस करा था, आज मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं. तो आई हैव बीन गिवन अ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल मेरे को दिया गया है 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5. ठीक है, इसके मतलब कितने जीरोज होंगे? 4 जीरोज होंगे. ये तो मुझे इसकी डिग्री देख के पता चल गया. ठीक है, अब मेरे पास जो फर्स्ट जीरो है मुझे दिया गया है √5/3 और जो मेरे पास सेकंड दिया गया वो है √-5/3. ठीक है, तो मैंने इससे बोला था कि आप सबसे पहले इन दोनों से मिलकर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए और उसको इससे डिवाइड कर दीजिए. इसको उससे डिवाइड कर दीजिए. तो लेट्स सी, अगर पहला रूट ये है तो मतलब x इक्वल टू √5/3. इससे मुझे क्या मिला? x माइनस √5/3. ठीक है, पहला. और अगर -5√3 है तो इससे मुझे क्या मिलेगा? जब मैं इसको इधर ले जाता हूँ तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस √5/3. ये दूसरा मिला. ठीक है, तो मुझे अब दो इसके फैक्टर मिल गए. कौन कौन से? पहला x माइनस √5/3 और दूसरा मिला x प्लस √5/3. ये दो मेरे को इसके फैक्टर मिल गए हैं. ठीक है, अब इन दोनों फैक्टर के साथ मुझे क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और आंसर निकालना है और उसके बाद क्या करना है? मुझे इससे डिवाइड करना है गिवन पॉलिनोमियल को. ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या है मेरा? a माइनस बी, ए प्लस बी की फॉर्म है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a² माइनस b². वही करने जा रहा हूँ मैं. a² माइनस b² लिखने के लिए क्या करूँगा? x² माइनस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? रूट हट जाएगा तो ये कितना हो गया? 5/3. ठीक है, तो अब मुझे इससे डिवाइड करना है. तो मुझे पता है x² माइनस 5/3 इज, मान लेते हैं इसको px है, ये इज ए फैक्टर ऑफ px. तो ये डिवाइड हो जाएगा. तो लॉन्ग डिवीजन अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ. ठीक है, लॉन्ग डिवीजन शुरू करते हैं. तो मुझे डिवाइड करना है 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5. इसको मेरे को डिवाइड करना है x² माइनस 5/3 से. कुछ नहीं है, सबसे पहला देखेंगे इसका, ये 3x4 डिवाइडेड बाय x². तो कितना आया? x² यानी 3x². ठीक है, 3x² मल्टीप्लाई करेंगे इधर इधर तो 3 कट हो जाएगा, ये हो जाएगा -5x². ठीक है, ये 4 है. ठीक है, साइन चेंज, कट ऑफ हो गया तो ये आया 6x³ प्लस 5x² और ऊपर से x² ये भी आप निकालेंगे तो -2x² भी आ गया. तो ये हो गया 6x³ प्लस 3x². ठीक है, अब फिर से इसका 6x³ और x² देखेंगे तो 6x³ अपॉन x² कितना आया? x कट गया. ठीक है, तो यह 6x. तो मैंने यहाँ लिखा 6x. अब 6x फिर से पूरे में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 6x यानी 6x³. और जब इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 2 6 कटा, 5 2 10, 10x माइनस आना चाहिए. ठीक है, तो माइनस रहेगा और 3 2 6 5 2 10x. साइन चेंज, कट ऑफ हो गया, या आया 3x² प्लस 10x. ये वाला भी उतार लेते हैं, माइनस 10x और ये -5. तो अब इसका क्या करेंगे? 10x गया, इसमें तो हमें कुछ करना नहीं पड़ा. ये कितना रह गया? 3x² माइनस 5. ठीक है, अब 3x² माइनस 5 रह गया. अब इसको फिर से देखेंगे तो 3x² अपॉन x², ये कितना कट गया? 3 प्लस 3. ठीक है, अब 3 से ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो 3x² माइनस 3 कट ऑफ हो जाएगा, रह जाएगा -5. साइन चेंज 0. ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आया?
3x² प्लस 6x प्लस 3। ध्यान से देखिए डिग्री इसकी कितनी है 2, यानी इसके 2 जीरोज अभी भी हैं जो हमें निकालने हैं। अब इसमें से क्या है 2 जीरोज निकालने के लिए अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या करा 3 कॉमन ले लिया, तो x² प्लस 2x, या फिर नहीं भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको ऐसे ही सॉल्व करना शुरू कीजिए। 3 3 जा 9, 9 से हमें क्या बनाना है 6 बनाना है। तो 3 और 3 तो मैं करूँगा, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ओके आई विल टर्न अप द पेज। तो हमारे पास जो डिवाइड करने के बाद आई है 3x² प्लस 6x प्लस 3, ठीक है। तो मैं 6x को किस में ब्रेक करूंगा 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3, ठीक है। अब कॉमन लेना शुरू करेंगे, इन दोनों में से पहले कॉमन लेंगे फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो 3x कॉमन लिया तो ये कितना है 3 आया x प्लस 1, और इसमें से 3 कॉमन लिया तो ये भी आया x प्लस 1, दोनों सेम है। तो एक तो यही हो गया x प्लस 1, दूसरा हो गया हमारा 3x प्लस 3, राइट। तो पहले वाले से अगर x प्लस 1 0 होगा तो x कितना आएगा -1, और अगर दूसरे वाले को मैं 0 पुट करूँ यानी 3x प्लस 3 अगर 0 होता है 3x बराबर -3 आया, x बराबर -3/3 आया, -1, तो इससे भी कितना आया x इक्वल टू -1, ठीक है। तो -1 जो ये है 2 बार इसको काउंट करके हमारे 2 रूट ये पूरे करेगा। सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन हैज़ टू बी सॉल्व। इसको अच्छे से एक बार फिर से आप लोग प्रैक्टिस करें। अगर कोई भी डाउट इसके फर्दर आता है तो आप जब मर्जी पूछ सकते हैं, ओके। तो एक और चीज़ अब हमें यहाँ पर जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है बट आई थिंक इट शुड बी कवर्ड, इसको कवर करना ज़रूरी है क्योंकि आपके इसमें एग्जाम्पल में दिया गया है लेकिन उसको नहीं समझाया गया है। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी कोई आप पॉलिनोमियल लेते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल लेते हैं, मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी जनरल टर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c, और मान लीजिए इसके जो कितने जीरोज होंगे 2 जीरोज होंगे, मान लीजिए वो अल्फ़ा और बीटा है। तो मैंने आपको बोला था अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है -b/a होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो होगा वो c/a होगा, ये आपको बताया गया था, ठीक है। इससे आपने क्वेश्चन करें। अब क्या होगा, ये तो डिग्री 2 की बात थी। अगर हम बात करें डिग्री जहां पर कितनी हो जाएगी पॉलिनोमियल की 3, तो इसकी जनरल फॉर्म क्या आप क्या लिखते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये आप इसकी जनरल फॉर्म लिखेंगे। जब ये जनरल फॉर्म लिखेंगे तो ऑब्वियसली इसके आपके रूट कितने आएंगे, जब डिग्री 3 है तो मान लीजिए इसके कितने जीरोज होंगे 3 जीरोज होंगे, राइट। इसके जीरोज कितने होंगे 3 जीरोज हैं, ठीक है। मैं इनको मान लेता हूं अल्फा बीटा एंड गामा, ये मान लीजिए 3 इसके जीरोज आएंगे। तो इसी तरह जैसे ऊपर था कि इसका सम और इसके मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन होता है इसके कोफिशिएंट्स के साथ, वैसे ही इसमें भी होता है, ठीक है। अब इसमें 3 तरह के रिलेशन होते हैं। अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इन तीनों को मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आता है -b/a फर्स्ट, ठीक है। दूसरा बोलता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, मेरा आता है -d/a दूसरा। और तीसरा बोलता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू कितना आता है c/a, ये आपका तीसरा रिलेशन, ठीक है। तो ये तीनों रिलेशन आपको याद रखने होंगे क्योंकि जब 3 डिग्री आएगी तो आपको इसी रिलेशन के थ्रू आपको सोल्यूशन मिल पाएगा। आप अगर 2 डिग्री तक तो आपको 2 फॉर्मूले याद हैं, बेटर होगा अगर आप ये तीसरा भी देख ले तो इससे आपको आसानी हो जाएगी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने में, ठीक है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स जब आते हैं तो लेट्स टेक एन एग्जांपल और उसको देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक कोई भी हम पॉलिनोमियल ले लेते हैं, हम उसके बाद उसके जीरोज निकालेंगे और वेरीफाई करेंगे कि ये सही है कि नहीं, ठीक है। आप इन 3 फॉर्मूलों को याद रखें ज़रूर, ये आपकी जनरल टर्म है क्यूबिक की, ठीक है। इसमें पहले x³ वाला कोफिशिएंट a है, x² के साथ जो नंबर होगा कोफिशिएंट होगा वो b है, x के साथ जो c है, और जो बिना x के है वो d है। और वैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3 है तो इसके 3 जीरोज होंगे, मैंने माना अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लीजिएगा और अब मैं एग्जाम्पल उठा के इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि हाउ इज इट पॉसिबल कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल लेना होगा। मान लेते हैं हम इसके क्या है 2x³ -5x² -14x + 8,
ये मान लीजिए मेरे को कोई एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है। अब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का सबसे पहला काम क्या है कि आपको जीरोस पता होने चाहिए, ठीक है। तो अब इसके 4 जीरोस अगर मैं बात करूं तो अगर आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं। आप सबसे पहले देखिए कि क्या इसमें ज़ीरो फिट होता है। अगर ज़ीरो फिट हो रहा है, अगर ज़ीरो फिट होगा तो आप उसमें 1 2 3 4 वैल्यू रख के भी निकाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आप उसको फॉलो करिए कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये जो है इसके मेरे पास 3 जीरोस जो आएंगे निकल के, मैं आपको वेरीफाई कराने के लिए बता रहा हूँ। तो इसमें मैं बताता हूँ, पहला ज़ीरो तो आपका 4 है, दूसरा -2 है और तीसरा हाफ आएगा, ठीक है। ठीक है, इसको सॉल्व करके भी आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना बताया गया है, आप इसको वैसे भी सॉल्व करके देख सकते हो चाहो तो। अगर नहीं है तो आपको मैं वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये 3 मेरे को पता है इसके ज़ीरोज़ हैं। तो ये मेरा अल्फ़ा हो गया, ये मेरा बीटा हो गया और ये मेरा गामा हो गया, ठीक है। तो लेट्स सी, वेरीफाई करते हैं कि क्या ये सही में काम करता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फ़ा। अच्छा, इसमें से भी वैल्यू देख लीजिए, ए कितना है 2, बी कितना है -5, सी कितना है -14 और डी कितना है 8, ठीक है। अब वेरीफाई मैं करने जा रहा हूँ तो मैं करूँगा सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। कितना आएगा 4 प्लस -2 प्लस हाफ, तो ये कितना आया इज इक्वल टू, ठीक है। 4 - 2 इज 2 प्लस हाफ, दैट मीन्स 5/2, ठीक है। और अब अल्फा बीटा गामा हुआ, मैंने देखा था अल्फा बीटा गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होगा -b/a। तो -b की क्या वैल्यू है मेरे पास -5। तो अगर मेरे पास गिवन है b की वैल्यू -5 है तो -b कितना हो जाएगा +5। तो b मेरे को गिवन था -b/a, तो मैं रखूँगा -b/a, चेक करता हूँ। -b कितना हो जाएगा 5 और a कितना है मेरे पास 2, सेम है, ओके। लेट्स वेरीफाई द सेकेंड वन। सेकेंड में मेरे को बोलता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा विल बी इक्वल टू c/a, ऐसा कुछ था। लेट्स कैलकुलेट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा को पहले निकालते हैं। तो अल्फा यानी 4 × -2 प्लस -2 × हाफ प्लस हाफ × 4, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ठीक है। तो 4 × -2 इज -8, 4 2 = 8, माइनस का साइन प्लस स्ट्राइक ऑफ हो गया, कितना आया -1 प्लस स्ट्राइक ऑफ हुआ 2 इधर, ठीक है। ये कितना आएगा -8 -1 -9 प्लस 2, दैट मीन्स -7, ठीक है। ये मेरे पास आया -7। अब इसको करके देखेंगे, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा पर गामा किसके बराबर होता था c/a। तो c की वैल्यू, तो c/a अब कैलकुलेट करके देखते हैं। तो c/a जब मैं कैलकुलेट करने बैठूंगा, इसको इधर कर लेते हैं। तो c/a जब मैं निकालना चाहूँगा तो c कितना है मेरा, ऊपर से देखेंगे c मेरा कितना है -14 और a कितना है मेरा 2, 2 7 = 14 और साइन माइनस, तो कितना आया, ये भी -7 आया, ठीक है। वेरीफाइड, ओके। लेट्स वेरीफाई द लास्ट वन, कि जब हम अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करके देखेंगे। तो अल्फा मेरा कितना है अगेन 4 -2 × हाफ, ठीक है। 2 2 = 4, 2 2 = 4 यानी -4 इसका मेरा सोल्यूशन आया। और ये किसके बराबर होना चाहिए, हमने जो फॉर्मूला लिखा था उसमें -d/a के बराबर होना चाहिए, ओके। तो -d/a आप कैलकुलेट करेंगे। तो -d/a, d कितना था मेरा, d मेरा है -8, सॉरी d है मेरा 8 और a कितना है 2। तो -d कितना हो गया, जब d मेरा कितना है, d है मेरा 8, तो -d कितना हो गया -8 और a मेरा कितना है 2, 2 4 = 8 यानी -4, सेम आया, ठीक है। तो हेंस वेरीफाइड कि जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसमें ये तीनों फॉर्मूले जो गिवन है ये वैलिड है और यही काम करते हैं, ठीक है।
तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ द चैप्टर 2। इस चैप्टर 2 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं और ये बेसिस है एक्चुअली अलजेब्रा का। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट ऑफ विद द थर्ड चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जिसमें हम लाइन की इक्वेशन समझेंगे। हम समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उसको सॉल्यूशन निकालने के लिए ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये एक जो लीनियर इक्वेशन है वो लाइन में कैसे रिप्रेजेंट हो सकती है, उसके सॉल्यूशंस हम कैसे निकालते हैं। तो कुछ ऐसे सवाल जो ट्रिवियल क्वेश्चंस होते हैं, जो आपने आज तक सुना होगा कि 5 साल पहले जो जेकब था वो अपने फादर का 3 गुना था, हाँ, और 5 साल बाद आज से अगर देखें तो अपने फादर का 7 टाइम्स हो जाएगा, या फिर फादर उसके 7 टाइम्स हो जाएंगे। तो इस तरह के जो एज वाले क्वेश्चंस होते हैं वो इस चैप्टर में आपको सॉल्व करने ईजी हो जाएंगे और इसमें काफ़ी कुछ आपको ट्रिक्स भी देखने को मिलेंगी। इसमें सॉल्व करने का एक तरीका नहीं, हम 3-4 तरीके देखेंगे, जिसमें से एक तरीका आपके इस बार कोर्स से हटा दिया गया है। लास्ट तरीका जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, वो हटा दिया गया है। तो वी विल स्टडी द अदर 3, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और सिंपल मेथड, जो एक होता है बेसिक मेथड एक होता है। ठीक है, हम ये तीनों पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले पढ़ेंगे, जिसमें इजी होता है, एक्स की वैल्यू निकाल के वाई में रखेंगे, तो समझेंगे ये सब चीज़ें क्या होती है। काफ़ी इजी चैप्टर है, लेकिन थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन थोड़ा इजी भी है, इतना आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एंड वी विल सी, अगर टाइम मिलेगा तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को भी समझ लेंगे, भले ही हम उसको यूज़ ना करें लेकिन समझ लेंगे। तो इससे ये होगा कि आपको सॉल्व करने में ईजी रहेगी चीज़ें। ठीक है, तो लेट्स गिव यू वन मोर डे टू फाइंड आउट अदर प्रॉब्लम्स। अगर किसी को और कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर में पॉलिनोमियल्स में, तो मैं आपको एक दिन और दे रहा हूँ आखिरी, आप इसमें प्लीज़ जाएँ और अपना पूरा काम कंप्लीट करें सेकंड चैप्टर तक। अगर कोई भी डाउट है तो आप उसको तुरंत के तुरंत पूछें, अदरवाइज फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स मैं नया चैप्टर शुरू कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, कीप कनेक्टेड।